चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभ समय आ चुका है और यह नवरात्रि इस बार आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 तक चलने वाली यह नवरात्रि सिर्फ एक साधारण पर्व नहीं, बल्कि शक्ति उपासना का सबसे पवित्र अवसर है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा इस पृथ्वी पर प्रकट होती है, जिससे हर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या यह नवरात्रि आपके लिए शुभ रहेगी या किसी कठिन समय का संकेत दे रही है? क्या यह समय आपके लिए धन, सुख और सफलता लाएगा या फिर कोई बड़ा संकट आने वाला है? हर वर्ष की तरह इस बार भी कुछ राशियों के लिए यह समय वरदान साबित होगा, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस नवरात्रि में मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए जबरदस्त सफलता और समृद्धि के योग बन रहे हैं। इन राशियों के लोगों को करियर, व्यवसाय और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, व्यापारी वर्ग को नए सौदे प्राप्त हो सकते हैं और धनु राशि के लोगों के लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद लाभकारी होगा, क्योंकि इस दौरान उनका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन वृषभ, कन्या, मकर और मीन राशि वालों के लिए यह नवरात्रि थोड़ा सावधानी भरा समय हो सकता है। वृषभ राशि वालों को इस समय आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। मकर राशि के लोगों को मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मीन राशि के जातकों को धोखाधड़ी से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय उनके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ग्रहों और राशियों के प्रभाव से बचने के लिए सही साधनाएं और उपाय करने से आप इस नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। नवरात्रि सिर्फ ग्रहों के प्रभाव को सहने का समय नहीं, बल्कि इनसे बचाव और लाभ प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर भी है। इस दौरान हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करें, जो दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, जिनकी कृपा से जीवन में संयम और शक्ति प्राप्त होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करें, जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की उपासना करें, जिनकी कृपा से स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें, जो संतान सुख और पारिवारिक शांति का आशीर्वाद देती हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करें, जो विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करती हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करें, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और नकारात्मकता का नाश करती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा करें, जिनकी कृपा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि आती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करें, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। नवरात्रि में पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि कुछ गलतियां हो जाए तो यह सारी साधना निष्फल हो सकती है। इसलिए इन 9 दिनों में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नवरात्रि में बाल कटवाना, नाखून काटना और शेविंग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस दौरान शरीर को प्राकृतिक और सात्विक अवस्था में रखना चाहिए। इस दौरान अपशब्दों और नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस समय की गई गलतियां आपकी पूजा के प्रभाव को कम कर सकती हैं। क्रोध और अहंकार से बचें, क्योंकि माँ दुर्गा की कृपा उन्हें ही प्राप्त होती है, जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहते हैं। इस समय जूते चप्पल पहनकर पूजा स्थल में प्रवेश करना वर्जित होता है, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। अब बात करते हैं उन गुप्त उपायों की,
जिनका पालन करने से इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। हर दिन सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विशेष मंत्रों का जाप करें, जैसे पहले दिन ओम शैलपुत्र्य नमः, दूसरे दिन ओम ब्रह्मचारिण्य नमः और इसी प्रकार 9वें दिन ओम सिद्धिदात्रे नमः का जाप करें। साथ ही रात को सोने से पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सामने एक लाल कपड़े में गुड़ और चने बांध कर रखें और 9वें दिन इसे किसी ब्राह्मण को दान करें। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्रि में कम से कम 108 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जिससे माँ की कृपा आप पर बनी रहे। इसके अलावा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दौरान कन्याओं को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप 9वीं तिथि पर 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें दक्षिणा व वस्त्र भेंट करते हैं, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। यह नवरात्रि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। यदि आप इस समय का सही उपयोग करते हैं, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह सिर्फ पूजा और व्रत का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का भी समय होता है। माँ दुर्गा की कृपा से आप अपने जीवन में सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सच्चे मन से साधना करें और नकारात्मक सोच से दूर रहें। अब आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। यदि आप इस नवरात्रि को सही तरीके से मनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। जय माता दी।